नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में वह कौन से कागजात हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपने बच्चों का दाखिला RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला करवाते समय। देखिए, मैं आपको कागजात की लिस्ट बताने जा रही हूँ और यह कागजात की लिस्ट दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करी है और साथ ही आपको बताना चाहूँगी वह कागजात भी जिसका इस्तेमाल आप एड्रेस प्रूफ यानी कि निवास प्रमाण पत्र यानी कि घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे राशन कार्ड बच्चे के माता या पिता के नाम का होना चाहिए और उसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए। यानी कि बच्चे के जो राशन कार्ड है जिसका इस्तेमाल आप एड्रेस प्रूफ के रूप में करेंगे वह माता पिता में से किसी के एक के नाम का होना चाहिए और उसमें बच्चे का नाम ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास ये कागजात है तो आप इसका इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। नहीं है तो आप अधिवास प्रपत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो बच्चे के नाम का भी चल सकता है, माता या पिता के नाम का भी चल सकता है। यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट माता के नाम का, पिता के नाम का या बच्चे का नाम का, इनमें से कोई भी एक है वह भी आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो माता या पिता में से किसी एक के नाम का हो। अगर आपके पास वह भी नहीं है तो बिजली का बिल, MTNL का बिल, पानी का बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं माता के नाम का, पिता के नाम का या फिर बच्चे के नाम का। पासपोर्ट है अगर आपके पास माता के नाम का, पिता के नाम का या बच्चे के नाम का, वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने आपको बहुत सारे कागजात बता दिए हैं, तकरीबन 15-16 कागजात। इनमें से कोई भी एक चाहिए होगा आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में। एक बार फिर से बता देती हूँ, राशन कार्ड माता के नाम का या पिता के नाम का, लेकिन बच्चे का नाम उसमें होना ज़रूरी है क्योंकि उससे सिद्ध होगा कि ये बच्चा वहीं पर रहता है। फिर अधिवास प्रपत्र बच्चे के नाम का, माता के नाम का या पिता के नाम का, वोटर ID माता के नाम का या पिता के नाम का, बिजली का बिल, पानी का बिल या MTNL का बिल, आधार कार्ड हो बच्चे के नाम का, माता के नाम का या पिता के नाम का, पासपोर्ट हो माता के नाम का या पिता के नाम का। साथ ही आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम हमारे पास ना किराएनामा है, रेंट एग्रीमेंट है, तो क्या रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में? तो इसका जवाब है जी नहीं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में यानी कि निवास प्रमाण पत्र के रूप में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो दाखिला प्रक्रिया होती है उसमें रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपने खुद भी अच्छे तरीके से वीडियो के माध्यम से समझ ली होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा शिक्षा ही वह धन है जो आप जितना बांटेंगे वह आपके पास उतना बढ़ेगा। और याद रखिएगा, यदि आपकी जानकारी से किसी एक परिवार का एक बच्चा पढ़ गया तो उस पूरे परिवार को उठाने में आपका योगदान वह परिवार कभी भी नहीं भूलेगा। वह परिवार आपको बहुत दुआएं देगा, बहुत आशीर्वाद देगा, जिसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, यकीन मानिए वही जो अच्छा लगता है, वही जो संतोष की भावना है, उसी भावना की वजह से सबकी शिक्षा में पिछले 4 सालों से सबकी शिक्षा के माध्यम से आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। और सबकी शिक्षा की वीडियोस में जब से लाना शुरू करी है मैंने, मेरे अपने पारिवारिक ज़िंदगी में ज़्यादातर सब कुछ अच्छा ही होता है और वह वजह मैं जानती हूँ आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी की दुआएं हैं। और आप सभी से भी कहना चाहती हूँ आप औरों की मदद करिए, आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।